बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, तकलीफ में हैं या बीमार हैं, तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे ख्वाबों की ताबीर शेयर करूंगी जो बाज़ाहिर सुनने में बहुत दर्दनाक और खौफनाक लगते हैं, लेकिन इनकी ताबीरें बहुत ज्यादा खुशखबरी वाली होती हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जो टॉपिक ताबीर के लिहाज से बेटर लगे वो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं और अपने ख्वाबों की ताबीर में बता दें, तो मैं इन्हें वीडियो में शामिल कर लूंगी। अभी भी अगर कुछ आपको जानना है, जिस टॉपिक को आप सुनना चाहते हैं, मुझे बता दें ताकि मैं रीड कर लूं। और मेरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा होती है आपके हर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जिस मुश्किल मरहले में आप गुजर रहे हैं। आप इस टाइम मुश्किलात में हैं, आप मेरी इस वीडियो से आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हासिल होगी, तो आपको हील करेगी इंशाअल्लाह। आज की भाई का भी ख्वाब ताबीर करूंगी आप लोगों के साथ, और वो ताबीर इंशाअल्लाह आप लोगों को भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मेरे बहुत सारे बहन भाइयों को ये जानने में आसानी होगी कि वो जो दुआएं मांग रहे हैं, इनकी दुआएं कबूल हुई हैं कि नहीं। ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले कुछ सिस्टर्स और ब्रदर्स ने ये सवाल किए कि वो काफी परेशान हैं अपनी दुआओं को लेकर, कि वो कब तक इंतजार करें, कब अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूलियत का शर्फ देंगे। अब हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं, ऐसा हमें बताएं कि हमें पता चल जाए दुआओं की कबूलियत का वक्त करीब है और कब तक हम वेट करें। तो पहले मैं आप सब लोगों को ये बात क्लियर कर दूं ताकि फिर आप लोगों के लिए आगे आसानी हो। बाकी सब लोगों के लिए भी इन्हें बहुत ज्यादा फिक्र सताती है कि आखिर वो कब तक इंतजार करें। वह कुछ लोगों के लिए सख्त आजमाइश बन जाती है कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि वो अपनी दुआ को कब तक जारी रखें, कब तक मांगते रहें और कब तक आखिर वो वेट करें। मसलन कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। देखिए, मोहब्बत जैसे मोहब्बत की दुआ है, औलाद के पैदा होने की दुआ, कामयाबी की दुआ, नौकरी की दुआ, इसमें इंसान बिल्कुल बेबस होता है, मांगता रहता है, बल्कि मुसलसल मांगता है। तब तक मांगता होगा तब तक अल्लाह का फैसला आ ना जाए। कुछ दुआओं को लेकर मेरी कुछ बहनें और भाई बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला इनकी शादी का है कि उम्र निकलती जा रही है। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और वो लड़कियां और लड़के जो मोहब्बत के लौटने की उम्मीद पर बैठे होते हैं, खौफ ज़्यादा हो जाते हैं कि क्या करें। इस बात की गारंटी में मैं तो क्या दुनिया का कोई भी इंसान नहीं दे सकता कि आपको, मुझे, हमारे फ्यूचर में मिलना क्या है, कब तक मिलना है। लेकिन देखें, आपको अल्लाह के निज़ाम की समझ आए तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ अपने दोस्त की रियलिटी को शेयर करती हूँ कि शायद आप लोगों को समझ आए, हेल्प हो। तो देखिए, मेरी दोस्त को किसी एक इंसान के साथ मोहब्बत हो गई थी। वो इसकी मोहब्बत में इस कदर मुब्तला हो गई और इसकी मोहब्बत में ऐसी मुब्तला हुई जिससे वो मोहब्बत करने लगी थी। वो इंसान भी बहुत गलत था, तो वो काफी इसके पीछे भागती रही, इसके लिए वज़ाइफ भी किए, नफली रोजे रख कर दुआएं की, मन्नतें मुरादें की, जो भी इसके पास पॉसिबल था वो सब इसने किया। लेकिन इस इंसान की शादी कहीं और हो गई, तो इससे मेरी दोस्त बेहद दुख में चली गई, बहुत ज्यादा पेन में थी, कुछ समझ नहीं आता था और इसका कोई रास्ता बनता भी नहीं था। अब वक्त था कि गुजरता जा रहा था, उम्र थी कि बढ़ती जा रही थी, रिश्ता और शादी के चांसेस नजर नहीं आते थे, तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मैं इसे कहती थी कि देखो, जो हो गया सो हो गया, अब तुम कोशिश करो अपनी शादी के लिए, तुम अपना फोकस शादी पर करो, अल्लाह से इसकी रजा मांगो। जहाँ तुमने एक जगह एफर्ट की वहाँ रिजल्ट्स नहीं मिले। इंसानों का काम तो सिर्फ कोशिश करना है, लेकिन शायद अल्लाह पाक ने दुआओं के जरिए कहीं तो लेकर जाना चाहता है, वरना शादी तो तुम्हारी ऐसे भी हो जाती थी। लेकिन अब तुम्हें कहीं और भी अगर शादी करनी है तो इसके लिए अल्लाह तुम्हें दुआओं की तौफीक दे रहा है कि पहले तुम इसमें एफर्ट करो, अल्लाह को राजी करो, फिर
तुम्हें ये रिश्ता मिलेगा। काफी 2-3 सालों से मोहब्बत की काफी सदमे में रातें की, उसने गरीबों को खाना खिलाया और फिर बहुत ही अच्छी जगह पर रिश्ता हो गया। दिल बहुत मुतमईन सुकून में था कि अब वो बहुत खुश थी। खैर से इसकी शादी हो गई है और शादी के कुछ वक्त बाद वो इंसान फिर वापस आ गया जिसको वो कभी दुआओं में मांगती थी। इसकी अपनी बीवी को तलाक दे चुका था। वो इंसान कहता था कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा, जबकि ये एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी और इसके लिए ये सब बहुत मुश्किल था, कुछ भी मुमकिन नहीं था। और इस शौहर भी बहुत अच्छा मिला था, वो बहुत मोहब्बत करती थी अपने शौहर से, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, वो मूव ऑन कर चुकी थी। अब यहाँ पर बात समझने की क्या है, अल्लाह ताला दुआओं को कभी भी रिजेक्ट नहीं करता, दुआएं जरूर कबूल होती हैं लेकिन अल्लाह ताला की टाइमिंग के हिसाब से। अब कुछ लोगों को लगेगा कि अगर इसे ये इंसान मिलना था तो अल्लाह ताला ने किसी और इंसान के साथ शादी क्यों करवाई। तो देखें, पहली बात, इस इंसान ने तकलीफ दी थी, अल्लाह ने इसे लेसन देना था, उसे सबक देना था, तभी तो इसे छोड़कर वापस ले आया। लेकिन अल्लाह ने इसके नसीब में वो इंसान लिखा ही नहीं था, क्योंकि अगर लिखा होता अल्लाह ताला इसकी शादी जो है ना कहीं और ना करते। इंसान के दरमियान में कोई न कोई रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन इसकी अच्छी जगह अल्लाह ने शादी करवाई और जहाँ करवाई वहाँ पहले दुआओं से गुजरवाया। यहाँ पर कंडीशन समझ आ रही है कि अगर अल्लाह ने आपको वो चीज नवाजनी है तो अगर आपका टाइम निकल रहा है तो आपका कहीं और रास्ता नहीं, वो आपकी तकदीर में लिख दिया है, इसलिए तो अल्लाह वेट करवा रहा है। लेकिन अगर वो चीज नसीब में नहीं लिखी किसी तौर भी, वो अल्लाह ताला आपको इससे आगे मजीद की तरफ बढ़ाकर साइन देंगे कि आप मूव ऑन करें। कहानी से अंदाजा लगाएं कि अल्लाह दुआएं कभी भी रद्द नहीं करता। मैं बात क्लियर करूंगी जो काफी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। अल्लाह दुआओं के बदले कभी इंसान का नुकसान नहीं करता। मतलब अगर कोई से अल्लाह ने आपको नसीब में लिख दिया है, फिलहाल नहीं मिल रहा, अल्लाह आपको थाम कर रखेगा, आपको साइन देता रहेगा ताकि पास कर सके। इसके जरिए आप कभी हकीकत में, कभी पोस्ट को तो कभी मैसेज के जरिए से इस इंसान का कहीं और रास्ता भी नहीं है। जब तक चाहेगा हमें वेट करवाएगा, जब इसने नवाजना होगा तो इसकी फिक्र हमें करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो अपने वक्त पर हो ही जाती है। ये कहा कि सबसे दुआएं मांग रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा है, तो देखें ये कहना कि सरासर बेवकूफी है। हमेशा याद रखें, अगर किसी दुआ को देर लग रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो होगा अल्लाह की रजा से होगा और हमारे लिए बेहतरीन होगा। रास्ता बदल बदल कर वहाँ ले जाएगा जिसके लिए आपने दुआएं की, जैसे कि हजरत हाजिरा को तड़पते हुए रेगिस्तान से गुजार कर पानी दिया था। चाहता तो आजमाइश के बगैर भी दे देता। अगर अल्लाह यूं ही अता करने लग जाए तो कैसे समझ पाएंगे कैसी चीजें आपकी तकदीर में लिख दी गई हैं, अल्लाह की ही ताकतों में मिल रही है। कुरान की इन आयतों पर क्यों आप अल्लाह के इस इशारे नहीं समझ रहे। सूरह की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, और अगर तुम पुकार कर कहें तो वो पोशीदा और इससे भी पोशीदा बात को जानता है। अल्लाह हमारे सीनों के अंदर राज को जानता है। फिर क्यों कहते हैं कि अल्लाह सुन नहीं रहा। मैं आप लोगों के साथ 5 ख्वाबों की ताबीर शेयर करूंगी। इससे पहले इस भाई का ख्वाब शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 साल की मेरी मोहब्बत है, लेकिन मेरा कोई राब्ता नहीं। मैं इसे रोज तहज्जुद में मांगता हूँ। मैंने 3 दिन मुसलसल ये ख्वाब देखा कि मैं हज पर इसके साथ गया हूँ, और इसकी एक सिस्टर ने भी ख्वाब देखा कि उन्होंने जब ख्वाब में देखा मैंने इसे रिंग पहनाई। माशाल्लाह इन भाई की दुआ कबूल हो चुकी है। रिंग का मतलब है शादी की अलामत, जिसे आप रिंग पहना रहे हो वो मुकद्दर में लिख दिया गया है। काफी लोग पूछते हैं कि वो ख्वाब में हज देखते हैं, कहीं मक्का देखते हैं। अगर सबको ताबीर नहीं बता सकती तो इसके जरिए पता चल जाएगा कि जो भी आप अल्लाह को मनाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह आपकी रूहानी तरक्की कर रहे हैं और दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी देंगे। जो इंसान खुद को हज करते देखता है तो मुस्तकबिल में भी अल्लाह इसे हज नसीब करेंगे। आई होप ख्वाब से काफी हेल्प मिली होगी। ऐसे 5 ख्वाब जो बज़ाहिर बुरे लगते हैं लेकिन खुशखबरी होते हैं,
پہلا خواب تو یہ کہ اگر کوئی مردہ آپ کو کوئی چیز آپ کو دے رہا ہو تو بہت بڑی خوشخبری کی بات ہوتی ہے۔ یہ وہ پریشانی تکلیف ہے وہ ختم ہوگی۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنے خواب کی ایک کہانی بتاؤں گی انشاءاللہ۔ کنواری لڑکی اگر خود کو حاملہ دیکھے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، اور اس شرمندگی سے وہ اس تعبیر کو پوچھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ اس کی دو تعبیریں ہیں، ایک تو اللہ اسے مال اور دولت سے نوازیں گے، دوسرا اس کی شادی جلد ہونے کی علامت ہے۔ تیسرا خواب میں دانت ٹوٹنا بظاہر کچھ برا لگتا ہے، جبکہ تعبیر میں عزیز و اقارب سے تعلقات اچھے ہونے کی علامت ہے، مال اور رزق ملے گا۔ نمبر 4 میں خود کو روتے دیکھنا در حقیقت یہ خوشی ملنے اور شادی ہونے کی علامت ہے، دین اور دنیا کی رحمتیں ملیں گی۔ نمبر 5 اگر کنوارے مرد اور عورت خواب میں آتا ہے کہ جنازہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں شاید وہ جانے والے ہیں، جبکہ تعبیر کے لحاظ سے ان کو ان کی سوچ سے بھی بہترین سے بہترین رشتہ ملنے والا ہے، اور اگر شادی شدہ دیکھیں تو مال ملنے اور اولاد ملنے کی علامت ہے۔ آئی ہوپ اس ویڈیو اور خوابوں کی تعبیر نے میرے بہنوں اور بھائیوں کی کافی ہیلپ کی ہوگی۔ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دیکھیں پرہیزگاری لازمی رکھیں، زبان پاک رکھیں، جتنا زیادہ آپ سچ بولیں گے اللہ پاک اچھے خواب اور اچھی تعبیروں کے خواب دکھائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی محنت آپ کے آنسو ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی ہیلپ ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔